ख़ास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ खुर्शीद रब्बानी और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो मुस्लिम मसाइल पर हमेशा से एक लंबे वक्त से अपनी बुलंद आवाज़ के साथ अपनी हाज़िरी दर्ज कराते रहते हैं और नाम है उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब। मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं और जितने भी मसाइल होते हैं शाहबानों से लेकर के आज तक हर एक मसले पर बेबाकी से निडर होकर और फ्रंट रो पर आकर अपनी बात रखते हैं हमेशा से। इस वक्त हमारे साथ है, बहुत सारी बातें करेंगे, मुल्क के जो मौजूदा हालात है उस पर बात करेंगे। वक्त तरमीमी बिल जो है उसको लेकर के किस तरीके से प्लानिंग है इन लोगों की, कैसे हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए उस पर बात करेंगे। और मदारिस का जो मसला है, हम आसाम में देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि मदारिस को बंद कर दिया जाएगा, मदरसों की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। थूक जिहाद है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक्सर बहुत सारे लोग गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। हमेशा ऐसे मसलों पर किस तरीके से कम्युनिटी को आगे आकर के बात रखनी चाहिए, क्या इनके मशवरे होंगे मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब के, इस पर भी हम बात करेंगे। बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे मैंने कहा कि एक के बाद एक ऐसे मसाइल हैं जो मुस्लिम तबके के सामने पेश आते रहते हैं, वो उनसे दो चार होता है और कहीं ना कहीं वो परेशानी के आलम में, मतलब हम देख रहे हैं कि वो एक मसला ख़त्म होता है तो दूसरा उसके सामने अचानक से आ जाता है, ला दिया जाता है, ला करके खड़ा कर दिया जाता है। क्या कहेंगे ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क का माहौल है, जो हालात हैं, उस पर क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। बिल्कुल। गुफ्तगू कहाँ से शुरू करें इस फ़िरका परस्ती के दौर में जी, उसका तयन बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं इसका नाम हिंदुस्तान है और कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की वादी तक, ये वो जोग्राफिया है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। बिल्कुल। और इस जोग्राफिया में रहने वालों का नाम हिंदुस्तानी है। बेशक। सबके पासपोर्ट पे इंडियन लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। तो हिंदुस्तान में इंसानी समाज के जीने का रास्ता कैसे मुतय्यन किया गया है, जी। सबसे पहले हम इस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। 1947 के बाद ये मसला दरपेश हुआ कि मुल्क आज़ाद हो गया है और इस आज़ादी के बाद इस मुल्क में एक दो मज़हब नहीं बेशुमार मज़ाहिब हैं। बेशक। एक दो माशरा नहीं बेशुमार माशरे हैं। एक दो ज़ुबान नहीं हज़ारों ज़ुबानें हैं। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ़ नौ समाज को अनेकता में एकता का प्रदर्शन किस तरह से करवाया जाए, ये हमारे मुल्क के रहनुमाओं के सामने सबसे कठिन मसला था। बिल्कुल। नतीजे में 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क को किस तरह चलाया जाए, इसका संविधान कैसा होना चाहिए, दस्तूर हिंद कैसा होना चाहिए, उसकी पाबंदी मुल्क के तमाम मसालिक और मज़ाहिब और मशारिब के लोगों को कैसे करनी चाहिए, मुल्क का दस्तूर इसको तय करेगा। तो बहुत ही छानबीन के बाद मुसलसल कोशिश करने के बाद, पूरी दुनिया के दस्तूरों को एकजा करने के बाद, हमारे यहाँ जो दस्तूर कमेटी थी जी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सरबराही में बनी। बिल्कुल। और हर मज़हब व मिल्लत के लोग मेंबर की हैसियत में उसमें शामिल थे। मकसद ये था कि इस मुल्क की अनेकता को एकता में बरकरार रखते हुए मुल्क की तामीर व तरक्की में हिस्सा लिया जाए। बिल्कुल सही। और पार्लियामेंट को एक ऐसा दस्तूर दे दिया जाए जिस दस्तूर में हर तबके को अपनी मजहबी आज़ादी, अपनी माशरती आज़ादी, अपनी सियासी आज़ादी का मुकम्मल तौर पे हक महफूज हो। बिल्कुल। इसका नाम है हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर हिंद। 47 से लेकर 1950 तक में मुसलसल ये मेहनत हुई और इतने दिनों के बाद ये दस्तूर 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट की सभा पटल पर रख दिया गया कि अब ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, हर हिंदुस्तानी को इसका पाबंद रहना होगा। पार्लियामेंट या असम्बली या सरकारी दफातर में जो किसी भी मनसब पर फाइज होता है, इस दस्तूर की उसे कसम खानी होगी कि हम किसी भी मजहब व मिल्लत के हों, इसी के मुताबिक चलेंगे। हम इसी के मुताबिक चलेंगे
और हिंदुस्तानियों को बराबरी की निगाह से देखेंगे, खा उनका मजहब कुछ भी हो, मिल्लत कुछ भी हो, माशरा कुछ भी हो, इलाका कुछ भी हो, जबान कुछ भी हो। बिल्कुल राइट। तो अब उसी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर भी हल्फ वफादारी उठाता है, उसी बुनियाद पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, उसी बुनियाद पर जुडिशियल भी, और उसी बुनियाद पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी। बिल्कुल। देखना यह है कि क्या इस पर ईमानदारी से अमल हुआ। तो अमल की राह में बेशुमार रुकावटें आई। मुल्क में फ़िरका परस्त जहनीत कभी भी ये नहीं चाहती थी, न चाहती है, न चाहेगी कि मुल्क का संविधान का एहतराम किया जाए। बिल्कुल सही। इनको जब जब मौका मिला, इन्होंने मुल्क के संविधान के गले पे छुरी चला दी जी। और मुल्क को जिस अनेकता में एकता के रूप में देखने वाला इस मुल्क का राष्ट्रपिता था, उसकी गर्दन पे भी इन्होंने छुरी चला दी, उसे भी मार करके ख़त्म कर दिया। मेरी मुराद गांधी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मगर अब यहाँ धीरे धीरे वो तबका पनपता रहा और गालिब आता रहा जिसने सेकुलरिज्म की शपथ ग्रहण के बाद सेकुलरिज्म का जनाजा उठाने की ठान ली। मगर हर दौर में इसको कानून के हवाले से दबाया जाता रहा और इस तरह के लोगों को जेल भी हुई, आरएसएस पे पाबंदियां भी लगी, वगैरह हमा सब इस मुल्क में हुआ। ये सब पाबंदियां सिर्फ इस बुनियाद पे लगी कि फ़िरका परस्ती की जड़ों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए और मुल्क की अनेकता और एकता पे कोई आँच ना आने पाए। शौमी एक किस्मत कि धीरे धीरे ये मुल्क आगे बढ़ता गया, तामीर और तरक्की में कम, फ़िरका परस्ती में ज़्यादा। और धीरे धीरे फ़िरका परस्तों ने, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, आज वो फ़िरका परस्त हिंदुस्तान पर गालिब हुक्मरान की हैसियत से दिखलाई देने लगे। अंग्रेज़ की पॉलिसी थी लड़ाओ और हुकूमत करो। हमारे मुल्क के हिंदू भी आज जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, और सब अंग्रेज़ की पॉलिसी के बारे में ये बोलते हैं कि ये मुल्क गुलाम क्यों हुआ, अंग्रेज़ों ने इतने दिनों तक इस मुल्क को गुलाम क्यों बना के रखा। तो सबका एक ही जवाब है कि अंग्रेज़ों का फार्मूला था लड़ाओ और हुकूमत करो। भाई साहब, लड़ा करके हुकूमत किया उन्होंने। मुसलमानों, कुछ मुस्लिम दलाल थे जी। और ये भी बता दूं आपको कि हर कौम में कौम के गद्दार भी रहते हैं जो कौम की, ये हमेशा होता है। ये तारीख का तसलसल है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है। जी 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 जी। मगर काम की है। हाँ। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कुछ बेईमान हिंदुओं को, कुछ बेईमान मुसलमानों को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उन हिंदुओं से सूअर कटवाकर मस्जिदों में डलवाया जी, और उन मुसलमानों से गाय कटवाकर मंदिरों में डलवाया। और नतीजे में हिंदू मुस्लिम फसाद के शोले भड़क उठे और हर दौर में ये होता रहा। गोया अंग्रेज़ इस मुल्क में हिंदुस्तानियों में आपस में नफ़रत का वो बीज बो के चला गया कि वो तो चला गया, मगर ये बीज बारावर होता रहा। क्यों बारावर होता रहा? इसलिए कि सफ़ेद अंग्रेज़ जब गया तो काली औलादें पैदा करके गया। तो जो काम सफ़ेद अंग्रेज़ ने लड़ाओ और हुकूमत का किया था, लड़ाओ और हुकूमत करो का किया था, वही काम आज उसकी काली औलादें भी कर रही हैं। ये काम और ज़्यादा बढ़ता गया, नफ़रत का माहौल और ज़्यादा वसीतर होता गया जब बीजेपी, जो आरएसएस का सियासी बगल बच्चा है, जब ये सियासी बगल बच्चा पावर में आ गया तो अब खुल करके नंगा नाच करने का इन्होंने एक मंसूबा बना लिया। नतीजे में संविधान के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, जुडिशरी के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, एम्पावरमेंट का कहीं कोई मसला नहीं रह गया है। जो हिंदुस्तानियों की बुनियादी ज़रूरत थी और जिसके लिए पार्लियामेंट और हुकूमत की ज़रूरत होती है, उस बुनियादी मसले को नज़रअंदाज करके हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन लोगों ने एक ऐसा तमाशा शुरू कर दिया और इस तमाशे के पीछे इन्होंने अपनी फ़िक्र के लोगों को हर मनसब पर ले जा कर के बिठाल दिया। बिल्कुल। चुनांचा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर मामूली चपरासी तक, और मामूली चपरासी से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जितने लोग हैं उनमें अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है जो लोग बजाय इसके कि हिंदुस्तान के दस्तूर का एहतराम करते हुए सारे हिंदुस्तानियों को एक नज़र से देखकर इस तरह के फितरा व फसाद पर काबू पाते, उन्होंने फितरा व फसाद को पावर का मिस यूज़ करके और ज़्यादा हवा दे दी। और आज लोगों के दिलो दिमाग में नफ़रत का वो जहर इंजेक्ट कर दिया गया
कि आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप टीवी डिबेट पे चले जाइए, आप गोदी मीडिया पे चले जाइए, सिवा नफरत की बातों के और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। हाँ, तो दिलों को तोड़ना इन दलों की हमेशा से कार्रवाई रही है। खैर, अब मामला यहाँ तक पहुँचा कि हमारे माइशत पे हमला किया गया। अभी जो एक बड़ा मसला मुस्लिम तबके के सामने मैं आ गया वहाँ, जिसको लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीमें अलग अलग वक्त में अपनी अपनी बातें कर रही हैं, और वो है वक्फ तरमीमी बिल। मैं वहीं आ हाँ, गया। क्या क्या है, मतलब ये है क्या, असल मकसद क्या है, लोग जानना चाहते हैं। मैं बिल्कुल वहीं आ गया। जी। अब इन मसाइल से लोगों का दिमाग हटा दिया गया, जो माइशत के मसाइल थे और गुर्बत के मसाइल थे, महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल थे। मैं वहीं आ रहा हूँ। इससे तो हटा दिया जी, लोगों का रुख मोड़ दिया हुकूमत करने के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाओ, और नफरत फैलाने में कामयाब हो गए। लोगों ने नफरत को एक्सेप्ट कर लिया और इन्हें पावर में रहने का मौका मिल गया। अब जहां तक हमारी माशियात की कमर तोड़नी थी वो तो तोड़ी, अब ये आ गए हमारे मजहब की कमर तोड़ने पर, जिसको सख्ती से मुल्क का दस्तूर रोकता है कि किसी के धर्म कर्म में किसी को इंटरफेयर करने की कोई इजाज़त नहीं है। बरखिलाफ इसके 2010 से जब तक बीजेपी की, जब से फिरका परस्तों की गवर्नमेंट आई, तब से मुसलसल अब मुसलमानों के मजहबी इक़दार को टारगेट किया जा रहा है। कभी तलाक के नाम पे, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर, अब वक्फ बोर्ड का वक्फ तरमीमी एक्ट ला करके। ये वक्फ तरमीमी एक्ट क्या है? वक्फ का में तरमीम इसलिए की जाती है कि अगर कुछ बदउनवानियाँ हैं तो उन बदउनवानियों को ख़त्म करने का एक मजबूत कानून बनाकर बदउनवानियों को ख़त्म किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ की जायदाद पर जिन लोगों का सरकारी या गैर सरकारी कब्ज़ा है, चाहे वो हिंदू हों कि मुसलमान, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वक्फ की औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उन गासिबाना ज़मीनों को आज़ाद करवा दिया जाए और वक्फ की इमलाक में उसे शामिल कर दिया जाए। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि अगर कोई बदउनवानी होती है तो उस बदउनवानी के ख़िलाफ़ वो बिल ले आती, मगर ये बदउनवानी के ख़िलाफ़ बिल नहीं है, ये वक्फ की जायदाद को हड़पने का बिल है। ये वक्फ की जायदाद को हड़प कर मुसलमानों को मज़ीद यतीम व यसीर बनाने का मंसूबा है। मुल्क में सबसे ज़्यादा जायदाद आर्मी के पास है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। हमारी ये इमलाक छीनने का एक ख़तरनाक मंसूबा, और इस मंसूबे के तहत एक लफ्ज़ में बात ये करूं कि 1995 में और 2005 तक जी, इसमें जितनी भी बदउनवानियाँ थीं तकरीबन सबका जायज़ा लेके ख़त्म कर दिया गया था। अब ये बदउनवानी ख़त्म करने नहीं आए हैं, ये वक्फ को ख़त्म करने आए हैं। बिल्कुल। और उसको भी उसी तरह हड़प कर लेना चाहते हैं जिस तरह निजी जायदाद मुल्क की रेलवे को बना करके अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, मुल्क के हवाई अड्डों को अपनी मिल्कियत बना रहे हैं पर्दे में, उसी तरह से वक्फ की जायदाद को भी ये हड़प कर लेना चाहते हैं। मस्जिदों के मेयार को ये गैर मेयारी बनाना चाहते हैं, दरगाहों को ये गैर मेयारी बनाना चाहते हैं। लुब्बे लुबाब ये है कि ये वक्फ तरमीमी बिल इतना ख़तरनाक है कि अगर ये पास हो जाता है, आपके वक्फ के जो हाथ पैर हैं वो काट दिए जाएंगे और वक्फ चूचू का मुरब्बा बन करके रह जाएगा। इसलिए हम इस बिल की मुकम्मल तौर पर मुखालफत करते हैं और इसे मुस्तरद करने का मुतालबा करते हैं। हम ये मुतालबा नहीं करते कि इसमें फला चीज़ें हटा दो, फला चीज़ें रख दो। हम ये मुतालबा करते हैं कि इस बिल के लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी जो बिल है वो सक्सेसफुल है। हाँ, कुछ अगर करना है तो उसमें मजबूती लेकर के आइए, मगर अगर कुछ करना है अगर करना है तो हमारी जो जायदादें गसब हुई हैं, चाहे आपको वापस दिलवाइए। हाँ, वो वापस दिलवाइए। बिल्कुल सही है। और हमारे यहाँ अगर वक्फ के नाम पर कुछ बदउनवान ऑफिसर हैं, उन्हें किनारे डालिए। मगर ये क्या कि साहब, मंदिरों के वक्फ में और मंदिरों के एक्ट में कोई मुसलमान शामिल नहीं है। हाँ, तो इसमें क्यों फिर? सिखों के एक्ट में कोई मुसलमान शामिल नहीं है, या कोई हिंदू शामिल नहीं है। हाँ, कोई भी शामिल नहीं है। सही। भाई, हमारा वक्फ है, हमारी ज़मीन है, हमारे लोगों ने खुदा की मिल्कियत बनाई है, हम जाने, हमारी ज़मीन जाने, आप कौन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले? तो उसमें आप अब गैर मुस्लिम हजरात को ला करके ठूस रहे हैं।
तो ये तो आपकी बेईमानी है। अगर यही आपको सब करना है तो मंदिरों के भी ट्रस्ट को ख़त्म कर दीजिए, सिखों के भी ट्रस्ट को ख़त्म कर दीजिए और मुसलमानों के भी ट्रस्ट को ख़त्म कर दीजिए और फिर नया कोई चीज़ आप लेकर के आइए। तो आप ये भी नहीं कर सकते और हम करने भी नहीं देंगे। तो रास्ते क्या है सर? देखिए रास्ता, देखिए रास्ता इनके पास भी नहीं था, वरना ये पास करवा लिया होते। इस बिल को पास करवाने के लिए भाई पार्लियामेंट में लाए ना जी, इस बिल को पास करवाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कम से कम 272 एमपीज की हिमायत चाहिए, उनका वोट चाहिए, तब ये बिल पास होगा। इनके पास, बीजेपी के पास 240 है, 32 की कमी पड़ रही है जी। 52 लोग बाहर से इनको समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने चाहा था कि उन 52 लोगों की भी हिमायत हासिल करके इस बिल को पास करवा लें, मगर वो 52 लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के गले पे जो छुरी रखी गई है, तो गला ही मुसलमान का कट जाएगा तो मुसलमान वोट हमको कैसे देगा? सही। और वो 52 लोग वो हैं जिनको मुसलमान वोट दे करके एमपी बना के भेजे हुए हैं। बिल्कुल। इसलिए उन 52 लोगों ने इस बात को महसूस कर लिया कि ये तो हमको खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मसला सर ये वोट का भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये किसी की ज़मीन अगर आप हड़प रहे हैं तो ईमानदारी का मसला भी है, ये इंसाफ का भी मसला है कि ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। सिर्फ वोट का ही मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल इसके अंदर मैं हैं। अर्ज करूं जी, बहुत सारे मसाइल हैं, मगर उसमें जो मेन मसला है वो वोट ही का है। बिल्कुल। देखिए दुनिया झुकती है दो तरीके से भाई साहब, खुर्शीद साहब, जी, या खौफ से बिल्कुल, या शौक से। हमारे बारे में कोई शौक नहीं है किसी को झुकने का। सही। हाँ, खौफ है हमारे बारे में, इसलिए झुक रहे हैं। खौफ किस चीज़ का है? वोट का। पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाएंगे, असेंबली नहीं पहुंच पाएंगे। ये खौफ नीतीश कुमार को भी है, ये खौफ चंद्रबाबू नायडू को भी है, ये खौफ चिराग पासवान को भी है। मगर ये खौफ बीजेपी का तो निकल गया, उसे मतलब ही नहीं है, ना वो टिकट देती ना आपका वोट चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ बीजेपी का निकल गया, इसीलिए बीजेपी को उसकी औकात पे लाया गया। वो गवर्नमेंट इस बार नहीं बना सकी, वो गवर्नमेंट इस बार नहीं बना सकी। और जो उनके एलाइज हैं, उन एलाइज को मुसलमानों ने इतना वोट दिया है कि मुसलमानों की उस एहसान के तहत उन लोगों ने यह फैसला लिया कि हम इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे। इसलिए ये बिल गया पार्लियामेंट्री कमेटी में। भरोसा है आपको कि चंद्रबाबू नायडू नहीं हिलेंगे? भरोसा है आपको कि नीतीश कुमार नहीं हिलेंगे? भरोसा है आपको कि चिराग पासवान जो है वो आपका साथ देंगे? भरोसा है आपको कि बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, जो आपने बताया कि 52 की हिमायत जो है, जो उसमें है, तमाम लोग इसके खिलाफ जाएंगे? अगर हमारा भरोसा इन्होंने तोड़ दिया तो हम इनके सियासी हाथ पैर तोड़ देंगे, पार्लियामेंट का दरवाज़ा इन पे बंद कर देंगे, असेंबली का दरवाज़ा इन पे बंद कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो इस हम तरह की अकलियत में हैं। हाँ, हाँ, अकलियत का मतलब कमज़ोर लोग नहीं होता, कम लोग होता है। बिल्कुल ठीक। हम कम लोग हैं, कमज़ोर लोग नहीं हैं। दूसरी सबसे इनको इनकी औकात बता देंगे। इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो है इतनी माइनॉरिटी है। अच्छा, एक बड़ा मसला ये है कि बीजेपी के लोगों का और बीजेपी की हिमायत करने वाले लोगों का, और जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, उनका भी एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए, या वो इस बात को आम कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है अलग अलग स्टेट में, वो किसी भी ज़मीन को अपनी बता देते हैं। अभी बदरुद्दीन अजमल साहब जो है वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, आसाम में जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मतलब सरबराह भी हैं। वो कह रहे थे कि जो पार्लियामेंट है वो भी वक्फ की ज़मीन पर बना गया है। इस तरह की बयानबाजी करके आपको लगता है कि थोड़ा सा और मतलब वो नुकसान करते हैं? देखिए, इस तरह की बयानबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूरा हिंदुस्तान ही आपका था, बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान से आप बेदखल हैं। भाई इस मुल्क में आपकी हुकूमत थी ना, बिल्कुल। तो मुल्क किसका था? आपका था। उसके बाद मुल्क किसका बना? अंग्रेज़ों का बना। उसके बाद मुल्क सबका बना। अब सबका है, जिसका जो हिस्सा है वो दे दीजिए। सीधी बात है। सही। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, हर जगह सबके साथ इंसाफ होना चाहिए ना भाई। बिल्कुल सही। इसलिए अब ये गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? वो पूरे मुल्क से मशवरे मांग रही है, हिमायत में जी, मुखालफत में। मेरी समझ बात ये नहीं आ रही है कि मुखालिफत में क्यों मशवरे आ रहे हैं। मैटर हमारा है, गैर मुस्लिमों का मैटर तो है नहीं। तो हमारे ज़रिए नहीं ये बात तय होनी चाहिए कि मसला हमारा है और तय आप करेंगे। तो हमारी अक्सरियत ने तो बता दिया कि साहब हम इस बिल को टोटली मुस्तरद करते हैं। ये सारे दस्तखत हमारे। एक बात कर दूं, ये पहुंच गया आपके पास। अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी? वो कोई फैसला देने वाली कमेटी नहीं होती,
वो कमेटी मुल्क की भावनाओं को समझने के बाद पार्लियामेंट को अवगत कराने वाली कमेटी होती है कि ये है क्या वो बता देंगे कि देखिए साहब इतने करोड़ ईमेल आए, ये इसमें पॉजिटिव थे या मतलब हिमायत में थे और ये मुखालफत में थे। बिल्कुल सही है। अब गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट आपकी उस सिफारिश को मानती है या नहीं मानती। नहीं मानती तो फिर क्यों बनाती? नहीं बनाया इसलिए है जी कि जब तक हम 272 नहीं हो जाते तब तक इसको इसी तरह से लटका के और सड़ा के रखेंगे। या तो उन 52 को हम खरीद कर 272 का आदत पूरा करें जी, या उनमें से कुछ को तोड़कर या उनकी पार्टियों को नेस्तो नाबूद करके, तो सिर्फ हमारे ही ऊपर ये तलवार नहीं लटकी हुई है वक्फ के नाम पे, उन पार्टियों की गर्दन पे भी बीजेपी की तलवार लटकी हुई है जिन्हें 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ में खरीदा जा सकता है। कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल है मोटे तौर पर तमाम मुस्लिम तंजीमें वो कहीं की भी हों मतलब और किसी भी सोचो फिक्र की हों वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं और इसकी मुखालफत में है। ठीक है साहब, मगर फिर भी कुछ लोग कौम के अंदर से ही यहाँ तक कि जो मतलब बहुत अजीम दरगाह है, दरगाह अजमेर शरीफ, वहाँ से भी कुछ लोग जो है आगे इसकी हिमायत में, और अलग अलग कुछ तंजीमों के छोटे मोटे लोग आ गए। क्या कहेंगे मतलब ये तो एक तरीके से मतलब ये वही जो आपने शुरू में इशारा किया था कि बांटो और राज करो। मुजफ्फर क्या बताएं हम मुसलमानों पे क्या गुजरी। मुजफ्फर एक शायर हैं। जी जी जी। मुजफ्फर क्या बताएं इनकलाबे दहर शाहिद है, मुसलमानों के हाथों हम मुसलमानों पे क्या गुजरी। है। ये जो नाम नहाद मौलवी और पीर और सूफ़ी कहलाने वाला तबका जी इस बिल की मुखालफत में खड़ा होकर हिमायत कर रहा है इस बिल की, ये हैं कौन? ये सरकारी दलाल हैं। अजमेर शरीफ का जो दीवान है वो हुकूमत हिंद का नौकर है। उस नौकर को ये टारगेट दिया गया है कि तुम अपने ही जैसे और पालतू नौकरों को तलाश करके टोपी, जामा, पैजामा, अबा, कबा, दाढ़ी, बाल में लेकर इस्लामी मुस्लिम रूप में लाओ और हम ये कह सकें कि मुसलमान हमारे साथ हैं। ये दलाल बाकायदा इनका पेमेंट होता है, इन दलालों को हर तरह की रिहाइश मिलती है, बॉम्बे जाते हैं तो 5 स्टार होटल मिलता है। ये मुकम्मल तौर पर मुस्लिम कौम का वो गद्दार तबका है जो मुसलमानों की हर मनफात को तबाह करके सिर्फ अपने पेट में जहन्नम की आग भरना चाहता है। फिर इलाज क्या है? कुछ नहीं, इलाज तो इनका वैसे ही है। ये हैं कहाँ अक्सरियत में कि इनका इलाज कराएं हम। जरूरत नहीं है मतलब ना, भूल जाओ, करने दो जो कर रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है इस मुल्क में, देखिए चूंकि आपने पहले ही सवाल के जवाब में वो तमाम बातें कह दी कि सवाल करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, मगर फिर भी बातें हैं साहब। जहर की बात आपने की, देखिए जहर को भरने का जो तरीका है वो एक तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो अलग अलग ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अलग अलग जो है वो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, तकनीक भी उसमें है, उसमें मीडिया भी है, सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी तोड़ क्या है इस जहर की? जो एक कौम के ख़िलाफ़ इतनी ख़तरनाक तरीके से नफ़रत भर दी गई। देखिए आज़ादी में मतलब जो है खून बहाया है, उलमाए किराम ने भी, जो सूफ़ी हज़रात थे उन्होंने अपना रोल अदा किया है, हर तबके ने, हर किसी ने अपने तौर पर, शायरों ने, खतीबों ने, हर किसी ने, बिल्कुल ठीक है, हर किसी ने अपना रोल अदा किया। मगर वो कहते हैं साहब पाकिस्तान बन गया, आपको चला जाना चाहिए था। अभी वजीर हैं, अभी कुछ दिन पहले ही जब हम बात कर रहे हैं, शायद 15-20 दिन पहले ही एक मरकजी वजीर हैं, बिहार से आते हैं, वो कहते हैं कि अगर बंटवारे के वक्त सारे मुसलमान चले गए होते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब जब वजीर ही, जो काबीना वजीर है, वही ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्या होगा? जो आम आदमी बैठा हुआ है, जो खातून पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास मोबाइल के ज़रिए, स्मार्टफोन या नॉर्मल फ़ोन के ज़रिए मैसेज जाता है कि मुसलमान ये कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, और मेहंदी जिहाद भी, ना जाने कौन कौन से जिहाद, इतना अजीम लफ्ज़, इतना पाक लफ्ज़ जिहाद को इस तरीके से वो मोड़ करके ला दिया। 2 सवाल है। पहला ये कि ये जो नफ़रतें इस कदर भर दी गई, आसानी से नहीं भरी, एकदम से नहीं भरी, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता से भरी गई हैं, एकदम से निकलेंगी भी नहीं। क्या रास्ते हैं? दूसरा है जो जिहाद को इस तरीके से बदनाम कर दिया, एक अजीम लफ्ज़ को, मतलब एक ऐसे लफ्ज़ को कि जो जिहाद का मतलब ये है कि भाई पहले तो आप अपने नफ्स से जिहाद, अपने बुराइयों को दूर कीजिए, मगर उस जिहाद लफ्ज़ के नाम पर बुराई फैलाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कितना मुश्किल है ये मुस्लिम तबके के सामने और उलमाए किराम के सामने, आप जैसे बड़े जिम्मेदारों के सामने। देखिए वक्त की बातें हैं जी। आजकल गधों के सामने ज़ाफ़रान रख दिया गया है
और वो घास और ज़ाफ़रान में कोई फ़र्क नहीं समझते। उन्हें चरने से मतलब है। ये हुकूमत का ज़ाफ़रान गधों के सामने है, घास समझ के उसको चर रहे हैं और अवाम का हक मार कर इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। जी। एक लफ्ज़ है जिहाद और एक लफ्ज़ है आतंकवाद, है ना? बिल्कुल। दोनों की एक दूसरे से टक्कर है। एक है पानी और एक है पेट्रोल। लफ्ज़ जिहाद को इन्होंने आतंकवाद का नाम दे रखा है। बिल्कुल, उसको पर्यायवाची बना दिया। और ये जो आतंकवाद फैला रहे हैं उसको इन्होंने हिंदुत्व का नाम दे रखा है। देशभक्ति भी सब हो गया उसमें। जी। आतंकवाद हिंदी लफ्ज़ है खुर्शीद साहब। जी। इसके माना है मुसीबत, लोगों का हक लूटना। जो आतंकवादी है वो लोगों के हक का डाकू है, इसलिए आतंकवादी है। जो किसी को आतंकित करता है वो आतंकवादी है। ये तो है आतंकवाद की डिफिनेशन। अब आपने जिहाद की बात की, जिहाद की डिफिनेशन सुन लीजिए। जी। जिहाद जद्दोजहद से बना हुआ है। बिल्कुल। पॉजिटिव वे में कोशिश का नाम है जिहाद बिल्कुल। और नेगेटिव वे में कोशिश का नाम है आतंकवाद। तलवार दोनों तरफ से चलेगी, मगर एक तरफ से तलवार चलेगी हक लूटने के लिए, वो है आतंकवाद। और एक तरफ से तलवार चलेगी उन्हीं के मुकाबले में हकदारों का हक महफूज करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, उसका नाम है जिहाद। आज ये जो कुछ कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं इसका नाम क्या है? बहराइच में एक मुसलमान के घर पर चढ़कर उसका मजहबी झंडा उतारकर उसके घर पर अपना मजहबी झंडा लहराकर, ये कौन सा हिंदुइज्म है? सही। ये सनातन धर्म तो नहीं। ये सनातन धर्म के दुश्मनों का काम है जो आपने किया है, और फिर आपको अपने आप को हिंदू कहते हो। मस्जिद के सामने डीजे बजाना, चलो ठीक है, बजाया, निकल जाओ। मुसलमानों को माँ बहन की गाली देने वाला गाना बजाना, सही, वो कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा हिंदुत्व है? सही। तो सवाल का सिर्फ इतना ही जवाब नहीं देना है कि हम जिहाद की डिफिनेशन बयान करके आपको मुतमईन करें। इस सवाल के अंदर ही सवाल भी पैदा करना है कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। ये सही। जो धर्म अपने मानने वालों से कहता है कि जीव की हत्या पाप है, और सच्चे धर्म गुरु लोग सच्चे धर्म के श्रद्धालुओं से कहते हैं अंडा तक भी मत खाओ। कंसेप्ट क्या है? हो सकता है उसमें जीव हो। सही। तो जो धर्म जीव का इतना बड़ा रक्षक हो कि अनदेखे जीव की भी हत्या नहीं होने देता, उसी धर्म के नाम पर देखे हुए जीव की आप हत्या धर्म के नाम पे करते हो, क्या आप उस धर्म को कलंकित नहीं करते? सही। मेरी उन हिंदू भाइयों से दरखास्त है जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, और हमें बचाने के लिए नहीं, अपने धर्म की उस फिक्र को बचाने के लिए जिसमें आपका धर्म हिंसा को हराम समझता है, भेदभाव को हराम समझता है। कोई धर्म इन सब चीज़ों को जायज़ नहीं रखता। सनातन धर्म भी इन सब चीज़ों के खिलाफ है, मगर नाम लीजिए सनातन धर्म का और काम कीजिए उसके विरुद्ध जो हर जगह दिखलाई दे रहा है। तो वैसा नहीं चलेगा। ये नाम डबल स्टैंडर्ड लीजिए नहीं। राम का और काम कीजिए रावण का। ये चिंताजनक है, और इस पर जिस तरह हम चिंतित हैं, इससे ज़्यादा सनातन धर्म के लोगों को चिंतित होना चाहिए कि वो उनके मज़हब की शबीह बिगाड़ रहे हैं, उनके मज़हब का चेहरा ख़राब कर रहे हैं, और ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके मज़हब को बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर सियासी ये है साहब, कि जैसे आपने कहा कि लोगों को, जो सेकुलर माइंड के लोग हैं या जो मज़हब को समझते हैं अपने, उन्हें सामने आना चाहिए ताकि जो उनकी इमेज ख़राब हो रही है उससे बचा जाए। ये मुस्लिम तबके के लिए भी कहा जाता था एक वक्त में। मगर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि हिमाचल में
आपने देखा होगा हिमाचल में मसाजिद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल गई है, और देखा देखी में उत्तराखंड में भी और दूसरे सूबों के अंदर भी इस तरह की अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, और सबका ताल्लुक किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से है जो लोग मुखालफत में आ रहे हैं। ऐसे मौक़ों पर वो लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं, उन पार्टियों के कार्यकर्ता, उन पार्टियों के वोटर्स, वो क्यों जो है वो सामने नहीं आते? झगड़े के लिए सामने ना आए, मगर कम से कम सच्चाई के लिए तो सामने आए, ठीक, एक कौम की हिफाजत के लिए तो सामने आए, इस मुल्क की बका के लिए तो सामने आए। ये सवाल मेरे ज़ाती राय है जी, कि एक मर्तबा राहुल गांधी से टाइम लेकर कीजिए, बिल्कुल। जिन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है नफ़रत की दुकान बंद करने के लिए। उनसे पूछिए, वो इसका सही जवाब दे सकेंगे कि जब आपने मोहब्बत की दुकान खोली है तो आपके लोग नफ़रत की दुकानें खोलकर आपकी मोहब्बत की दुकान क्यों बंद करवा रहे हैं, और आप अपनी पार्टी में ऐसे दोगले लोगों का नोटिस क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका सही जवाब तो वो देंगे। जी, ठीक, नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये देखिए, बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की या कांग्रेस की नहीं है, समाजवादी पार्टी के लीडर्स की भी जिम्मेदारी है, मैं सबके बारे में ये कह रहा हूं। ये बीएसपी के लीडर्स की भी जिम्मेदारी है, ये चंद्रशेखर की पार्टी के लोगों की भी जिम्मेदारी है, तमाम सेकुलर लोगों की जिम्मेदारी है। ऑल सेकुलर पार्टीज के बारे में कह रहा हूँ राहुल गांधी के हवाले से कि इन सब का इंटरव्यू आपको करना चाहिए और ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि इसका जवाब वही देंगे ना, अपने लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? दीनी मदारसी के ऊपर सवाल उठते हैं बार-बार। राइट। और एक वक्त तो ये था कि अभी भी गाहे बगाहे कोई भी बोल देता है कि मतलब वहाँ पर आतंकी पैदा किए जाते हैं, जबकि सबको मालूम है, और जिनको मालूम नहीं उनको पता होना चाहिए या उनको बताना चाहिए कि क्या कुछ रोल इन्होंने इस मुल्क की मतलब यकजहती के लिए भी, इस मुल्क की बका के लिए भी, इस मुल्क को आज़ाद कराने में भी अपना रोल अदा किया, और एक कम वसाइल में कौम के कुछ बच्चों को पढ़ाने का वो उन्होंने तालीम याफ्ता बनाने का मतलब काम करते हैं। मदरसों पर लगातार सवाल उठते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम सारे मदरसे बंद कर देंगे, अभी 600 मदरसे बंद किए, हमें मदरसों की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की, इंजीनियर की ज़रूरत है। ठीक, तो मदारिस का जो रोल है, आपको क्या लगता है, उनके ऊपर सवाल क्या इसलिए उठ रहे हैं कि जो मदारिस का रोल था वो उस रोल को अच्छे से मतलब नहीं निभा पा रहे हैं, या कुछ और वजह है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किन किन चीज़ों की आपको दस्तूर हिंद ने इजाज़त दी है। चीफ मिनिस्टर उस दिन हो जाएगा जिस दिन वो दस्तूर हिंद से बगावत करेगा। बिल्कुल। दस्तूर हिंद ने मदरसा खोलने की हमें इजाज़त दी है, आप कौन होते हैं बंद करने वाले? दस्तूर हिंद ने अपने मज़हब पर अमल करने की हमें इजाज़त दी है, आप कौन होते हैं नमाज रोकने वाले? दस्तूर हिंद ने हमें अपने खान पान, रहन सहन, अपने मज़हब के प्रचार और प्रसार और अपनी मजहबी तालीम और रवायात को बरकरार रखने की खुली हुई छूट दी है, आप कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले? सही। इन मसाइल को देखिए, ये तो इतने झूठे लोग हैं, और इस मुल्क की अधिकांश जनता आज भी ना अपनी आँख से देखती है, ना अपने कान से सुनती है, ना अपने मुंह से बोलती है। वो देखती है दूसरे की आंख से, सुनती है दूसरे के कान से, बोलती है दूसरे के मुंह से, खाना अपने पेट में खाती है। उनको गुमराह करने के लिए इन फिरका परस्तों का वो बहुत बड़ा हथियार है, जिनका इस्तेमाल वो करके कामयाब हो रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, मदारिस में जो तालीम है वो दीन की है, ताकि मुसलमान एक मुसलमान की हैसियत से जीना सीखे, एक इंसान की हैसियत से जीना सीखे, खुदा की इबादत करे, खुदा से बगावत न करे, खुदा के बंदों की खिदमत करे, खुदा के बंदों की खिदमत से मुंह न चुराए। बिल्कुल। इस बैकग्राउंड का नाम है मदरसा। अब रह गई तलवार रहती है और बंदूक सिखाई जाती है और फलाना है और ठिकाना है, तो झूठ ही लोगों के, ये झूठों के बादशाह हैं। इतना इनका नज़रिया और अकीदा यह है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि एक दिन दुनिया उसको सच समझने लगे। इस फार्मूले पे ये अमल कर रहे हैं। तो इनकी बकवास का जायज़ा तो हम लेते ही हैं, मगर हमारे यहाँ भी टीम वर्क की ज़रूरत है। हाँ, जो बकवास का जवाब माकूल ज़ुबान से दे, कागज़ों से दे, बकवास का ज़ुबान माकूल ज़ुबान से दे, तहरीर का जवाब तहरीर से दे, और गैर कानूनी हरकत का जवाब अदालतों में इनका शिकंजा कस करके दे। हमारे यहाँ भी इस तरह की कमज़ोरियाँ हैं कि हम इन सब बातों पर उतना ध्यान नहीं रखते जितना हमारा दुश्मन हमें मिटाने में ध्यान रखता है। हमारा दुश्मन हमें मिटाने में मुखलिस है,
हम अपने को बचाने में मुफलिस बन गए हैं। हमें इस अफलास से निकलना होगा और हमें चौकीदारी करनी होगी अपनी माशरत की, अपनी सियासत की, अपने मज़हब की, अपने मुल्क की। बिल्कुल ठीक है। ये जो एक बुलडोज़र पॉलिटिक्स है, और उसमें मैं मदरसों का भी जिक्र इसलिए करूँगा कि कई सारे मदरसों को ख़ास तौर से आसाम में बुलडोज़ कर दिया गया, और वो वजह बताते हैं कि बिल्डिंग के कागजात नहीं थे, इमारत के कागजात नहीं थे, वो नक्शा पास नहीं था। हालांकि छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में, गांव में कोई मतलब नक्शे पास नहीं करा था साहब, ये सच्चाई है। मगर क्या कहेंगे आप, मुस्लिम कौम से क्या मतलब अपील करेंगे, या क्या उन्हें सलाह देंगे कि मैं ये वक्त सलाह आ गया है कि कागज जो है वो जरूर मैं ये कंप्लीट सलाह करके रखें? दूंगा जी। कि एक तो पिछले ज़माने में जब जी। कागज़ सही नहीं होते थे या कागज़ नहीं होते थे जी। और मान्यता दी जाती थी, एक तो उस रेफरेंस से अदालत में जाना चाहिए और दूसरे कागज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। समझे ना आप? बिल्कुल। तो हमको अपनी जिम्मेदारी हर एतबार से पूरी करनी होगी। और देखिए, जब बातें मुखालिफ चल रही हो तो परों में बहुत ज़्यादा ताकत भरने की ज़रूरत होती है मुखालिफ हवा के मुकाबले में उड़ने की। मुसलमान अगर ये समझते हैं कि बातें मुवाफिक चल रही है और हम अगर नहीं भी उड़े तो हवा उड़ा के ले जाएगी, इस ख्वाब खरगोश से हमारी कौम को भी निकलना पड़ेगा और हर जद्दोजहद की राह पर आकर अपने हुकूक के लिए, देश के हक के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए जिस तरह का भी दस्तूरी अमल जारी रखना है, कुर्बानियाँ देते हुए वो दस्तूरी अमल जारी रखना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में अभी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है उनकी शान में गुस्ताखी हुई, कुछ लोग बाहर निकले, 700 लोगों के ऊपर FIR कर दी गई। देखिए, चांद पर थूकने वाले जब भी थूकते हैं तो वो थूक उनके थोबड़े पे आता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसा आदमी चौराहे पे रख करके उसको फांसी दी जाती है। ये कानून इस्लाम का। अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो उस मुल्क के दस्तूर ने भी मजहबी रहनुमाओं की तौहीन करने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त कवानीन बनाकर उन्हें कफ़रे किरदार तक पहुँचाने का अपने दस्तूर में मौका फराहम किया है। तो आज जब इस तरह के भड़काऊ बयानात आते हैं तो इन बयानात में ऐसे जलील लोगों के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि कुत्ते हाथी को देखकर भौंकते हैं मगर हाथी को अपनी राह नहीं बदलनी होती। ये इस तरह की बेहुदगी करके हमारे ईमान और हमारे सब्र का अगर इम्तिहान ले रहे हैं तो हमें इसका तोड़ ये है कि इनकी मजम्मत करते हुए हर घर घर के अंदर अपने बच्चों के दिलो दिमाग में मोहब्बत रसूल का ऐसा जाम उड़ेला जाए और अपने रसूल से मोहब्बत का इतना ज़बरदस्त सबक पढ़ाया जाए कि हमारे बच्चे के लिए अपने नबी की तौहीन करने वाले के मुकाबले में अपनी जान दे देना और उसको जहन्नम तक पहुंचा देना ये तो आसान हो, मगर तौहीन रसालत को सुनना न गवारा होना आसान हो। ये जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सूबों में, और ऐसा नहीं है कि कोई नादान आदमी तौहीन रसूल करता है, जानबूझ करके किया जाता है, उसकी फिर रिएक्शन में मुस्लिम तबका सड़कों पर आता है, अलग अलग तंजीमें सड़कों पर आती है। मुस्लिम तबके को मैं वही जानना चाह रहा हूँ। और उसमें सियासत भी होती है। ऐसा नहीं है कि सियासत नहीं है, होती। सियासत भी होती है। छोटी छोटी तंजीमें भी अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने के लिए करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मशविरा, बेहतरीन मशविरा आपकी तरफ से कौम को होगा इस पूरे मसले पर? मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब भी इस तरह के मसाइल आएँ, इन मसाइल में सियासी लीडरों या ऐसी मुस्लिम तंजीमें जो कहीं ना कहीं अपने मफादात के लिए मुस्लिम मफादात को कुर्बान करने में दागदार साबित हो चुकी है, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी तंजीमों से बिल्कुल मुसलमानों को राब्ता नहीं रखना चाहिए। मुसलमानों को अपने ऐसे उलमा के पास रुजू करना चाहिए जो उलमा इन तमाम तर मफासिद से पाक होकर खालिस दीनी रहनुमाई का वसूल कौम को समझाते हैं। उनसे मशवरा लेना चाहिए, उनके मशवरे पे अमल करना चाहिए, इनके उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। इसलिए कि हमारे पास अपनी आँख नहीं, हम दूसरे की आँख से देखते हैं, तो हम सियासी लोगों की आँख से क्यों देखें? हम मुजरिम और दागदार तंजीमों की आँख से मसले को क्यों देखें?
हम क्यों ना उन पाक उलमा की आंखों से इस मसले को देखें और उनके दिलो दिमाग का फैसला कबूल करें। बिल्कुल सही। लीडरशिप की का आपको फुकदान नजर आता है? मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है? मतलब वो चूंकि लीडर कोई भी होगा, उसका एक मुस्लिम लीडर नहीं है आज। देखिए, हाँ, लीडरशिप है ही नहीं जी, लीडरशिप बिल्कुल नहीं है। जितने भी लीडर हैं उनमें से कोई मुसलमानों का लीडर नहीं है। ज़्यादा तरक्की कर जाता है तो अपनी पार्टी का लीडर बन जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो, या अदरवाइज XYZ किसी भी पार्टी का लीडर हो। वो कम से कम मुसलमानों का लीडर तो नहीं है। तो कौन है फिर? कौन करेगा लीडरशिप? कौन देगा? लीडरशिप, क़यादत की कमी है, सवाल ना डायरेक्शन है, ना क़यादत नहीं है तो डायरेक्शन भी नहीं होगी। नहीं। अब देखिए, अब ये बड़ा नाजुक सवाल आपने कर लिया है। लीडरशिप तो चाहिए, लीडरशिप चाहिए, बिल्कुल। तो मुसलमान जिन उलमा पर भरोसा करते हैं, देखिए हमारे यहाँ सेक्ट अलग अलग हैं। सही। शिया सेक्ट, सुन्नी सेक्ट, फिर सुन्नियों में भी जी, एक वहाबी मसलक, सही, एक देवबंदी, एक बरेलवी। सच्चाई से गुरेज नहीं करना चाहिए, सच्चाई है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर इन सबों के पीछे चलने वाले करोड़ों मुसलमान हैं। देवबंदियों के पीछे चलने वाले करोड़ों मुसलमान, बरेलवियों के पीछे चलने वाले करोड़ों मुसलमान, शियों के पीछे चलने वाले करोड़ों मुसलमान, वहाबियों के पीछे चलने वाले करोड़ों मुसलमान। मालूम यह हुआ कि ये करोड़ों जो चल रहे हैं और जिनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं और जिनके मदरसों में पढ़ा रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, जी, इनके लीडर तो वही हैं ना। सही। अब उन लीडरों को एक जगह मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मिल्लत की हिफाजत के लिए एक जगह बैठकर ये तय करना चाहिए कि सियासी लीडरशिप के लिए इस कौम में कैसे शऊर पैदा किया जाए और कैसे सियासी लीडर लाके खड़ा कर दिया जाए कि यह है तुम्हारा लीडर। इससे इस बात की उम्मीद रखो कि मुल्क में तुम्हारे दिए गए हुकूक की हिफाजत करेगा। इसके अंदर हज़रत जिब्रील के 600 पर तलाश मत करो। वाह, सही है, सही। ये है सलूशन मेरी निगाह में। है कुछ उम्मीद है? अब क्योंकि नाउम्मीदी तो देखिए कुफ्र है जाहिर तौर पर, मगर फिर भी इन हालात में जो हालात हैं, मतलब लोगों को अंधेरा नजर आ रहा है, मतलब रोशनी की कोई किरण जो है वो नजर नहीं है। नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। नाउम्मीद नहीं होना है, जद्दोजहद करते रहना है। इसी जद्दोजहद के पेट से लीडर भी पैदा होगा और इसी जद्दोजहद के पेट से ऐसे लोग पैदा होंगे जो इस मुल्क में लीडर बने घूम रहे हैं, उन्हें गीदड़ बना करके किसी जंगल में छोड़ देंगे। सारी बातें होगी, तमाम मसले हो गए, आखिर में क्या कुछ जो है वो इस कौम को पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, आईना देखना भी बेहद ज़रूरी है और साफ आईने को नहीं करना। गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, जी, कोई राह में आईना रख गया है। आपने रास्ते में आईना रख दिया है और वो भी बनामे मुनसिफ इंसाफ का आईना रख दिया है। अब जिसको अपने चेहरे की झुर्रियाँ जिसके चेहरे पे हैं, अगर वो नहीं मानता तो इस आईने के सामने आए, आईना सच बोल देगा। और जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उससे भी मेरी गुजारिश है कि इस आईने के सामने आए, इल्ज़ाम लगाने वालों का मुंह ये आईना तोड़ देगा। इस आईने को कोई नहीं तोड़ सकता, जिसका नाम आईना सदाकत है। और वो आईना सदाकत खुर्शीद लेकर चल रहा है, और खुर्शीद के माना सूरज हैं जो रोशनी फैलाना जानता है और अंधेरों को छाटना जानता है। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।